खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में 25 सबसे अहम खबरें। भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। आपको बता दें, कतर की जेल से 8 पूर्व सैनिक किए गए रिहा, 7 वतन सुरक्षित वापस लौटे। कतर के अमीर के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत। प्रेस नोट जारी कर कहा, नागरिकों की रिहाई के लिए आभार। जासूसी के आरोप में पूर्व 9 सैनिकों को हुई थी उम्र कैद की सजा। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद कतर सरकार ने बदला फैसला। बिहार में आज नीतीश कुमार का बहुमत परीक्षण। आरजेडी से अलग होकर एनडीए के साथ नई सरकार बनाने के बाद आज विधानसभा में बहुमत करना होगा साबित। आपको बता दें, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार ने की जेडीयू विधायकों संग बैठक। 4 विधायक मीटिंग में नहीं हुए शामिल। 3 विधायकों का मोबाइल बंद होने की खबर। जेडीयू विधायकों और एमएलसी की बैठक के बाद बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, हम बहुमत करेंगे साबित, हमारे साथ 128 विधायक। बिहार में विश्वास मत से पहले जेडीयू के सभी विधायक होटल में हुए शिफ्ट। होटल चाणक्य में रुके सभी जेडीयू विधायक। बिहार में बढ़ी सियासी हलचल। 3 बसों में बोधगया से पटना लौटे बीजेपी विधायक। सम्राट चौधरी के साथ सभी विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले गया से पटना लौटे बीजेपी के विधायक। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। बीजेपी ने सभी विधायकों को जारी किया है व्हिप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, आज तेजस्वी का सारा भ्रम टूटेगा। विधानसभा में बीजेपी की बड़ी जीत जो है वो होगी। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और आरजेडी विधायकों के टूटने का किया दावा। कहा, 2 से 3 विधायक हमारे संपर्क में, फ्लोर टेस्ट में हमारी जीत तय। आरएलडी बीजेपी के गठबंधन के अटकलों पर सांसद सत्यपाल सिंह का बयान। कहा, सबको साथ लेकर देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा का विपक्ष पर हमला। कहा, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। आरएलडी नेताओं का कांग्रेस पर हमला। कहा, चौधरी चरण सिंह के सम्मान से कांग्रेस को दिक्कत। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा बीजेपी में हुए शामिल। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर दी इस बात की जानकारी। बॉक्सर स्वीटी बुरा बीजेपी में शामिल। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा होगी शुरू। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ रहेंगे इस दौरान मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सपरिवार जाएंगे अयोध्या। भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे साथ। किसानों के मार्च के ऐलान को लेकर हरियाणा में सुरक्षा सख्त। आपको बता दें, हिसार फतेहाबाद रोड पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा। यूपी के बदायूं में बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा, 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 17,000 लोगों को मिला मुफ्त इलाज। यूपी के गोंडा में परीक्षा केंद्रों का प्रशासन ने किया निरीक्षण। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। हरियाणा के रेवाड़ी में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग उठाई गई। कई सालों से रुका है काम। प्रधानमंत्री मोदी के 3rd टर्म पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान। मजबूत नेतृत्व के लिए तीसरी बार मोदी सरकार जरूरी। दिल्ली के छतरपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मार्च।
और आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरें जिन पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर यह कि भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और दूसरी बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिहार में क्या खेला हो बे, क्योंकि बिहार में आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है और उससे पहले लगातार हर दल यह कोशिश कर रहा है कि उसके विधायक इंटैक्ट रहें। क्रॉस वोटिंग का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है और इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा सौगात देने वाले हैं। डिजिटल इंडिया की क्षेत्र में यह बड़ा कदम होगा और इस बीच आपको बता दें आज अयोध्या में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ जाएंगे और करेंगे रामलला के दर्शन। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कहां है यह भी आपको आज हम बताने वाले। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें जिस पर रहने वाली है रिपब्लिक भारत की दिन भर नजर। तो चलिए गायत्री, बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ी और अहम खबर बताएंगे, क्योंकि इस खबर ने पूरे विश्व पटल पर भारत को बहुत मजबूत किया है और भारत की अब कूटनीतिक चर्चा जो है वो पूरे विश्व भर में हो रही है, क्योंकि 8 नौसैनिक, पूर्व नौसैनिक जिनको रिहा किया गया है, दरअसल कतर में इनको फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी, लेकिन भारत ने हर वो मुमकिन प्रयास किए, कतर की सरकार से सीधा बातचीत की और अब उसी का नतीजा यह है कि कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है, जिनमें से 7 भारत यानी कि अपने वतन लौट भी चुके हैं। भारत माता की। तो ये भारत माता की जय के नारों के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। कतर में इन सभी भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत सरकार ने प्रयास किया और रिहाई का अब स्वागत किया है, क्योंकि भारत सरकार के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। ये कैद में थे सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक जिनको रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद सभी भारत वापस लौटे हैं। कतर में इनको मौत की सजा सुनाई गई थी और इसको लेकर पिछले दिनों विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन भारत सरकार की यह बड़ी कूटनीतिक जीत है कि 8 भारतीयों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। भारत माता। Thank you. Same thing. Very, very thankful. Thank you guys. Let's have 3 cheers for India. Hip hip. Hip hip. Hip hip. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। They are in front of you. Thank you. यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart. तो हर कोई मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। आपको बता दें मोदी सरकार के प्रयास से ही ये संभव हो पाया। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिनको मौत की सजा का ऐलान हुआ था। तो हम आपको बता दें दरअसल ये पूर्व भारतीय नौसैनिक है जिनको मौत की सजा का ऐलान हुआ था और आप सोचिए भारत सरकार ने दखल दिया, भारत सरकार ने वहां की सरकार से बातचीत की, प्रयास की और उसके बाद ही यह संभव हो सका। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।